जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ज़रूरी था कि हम लोग भी इसको ज़रा एनालाइज करें। ये जो रिसेंट डिबेट हुआ है मुफ्ती साहब के दरमियान और जावेद अख्तर साहब के दरमियान, वाज़िया तौर पर ये एक रैशनल, लॉजिकल और साइंटिफिक बंदे और दूसरी जानब एक इमोशनल और ला इल्म और जाहिल बंदे के दरमियान था। इसका पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। जावेद अख्तर साहब क्योंकि शायरी की दुनिया में रहते हैं, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, हकीकत से कुछ तल्लक नहीं है और ख़ुद को एक समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, बहुत बड़ा मैं एक जो हूँ वो अक्लमंद और दानिश्वर हूँ, जबकि हकीकत में उनके पास इस चीज़ का कोई भी कहते हैं प्रूफ नहीं है। इस चीज़ का एक भी जो है दलील उनके पास नहीं है और इसका जो है आपको रियल प्रूफ मिल गया इस डिबेट के दौरान। मुफ्ती साहब के हर लॉजिकल, हर फिलोसॉफिकल, हर जो है रैशनल और हर जो है मंतकी दलील का जवाब जावेद अख्तर साहब के पास 3 सूरतों में था। पहला, जी मुझे समझ नहीं है, जी मैं इसको मानता नहीं, जी आप रिपीट करें, इसको आसान शब्दों में बताएं। अरे सर, अगर आपको कॉन्टिंजेंसी का मालूम नहीं है, मतलब अगर आपको जो है इन्फिनिट डिग्रेस का मतलब मालूम नहीं है, तो आप लोग या बल्कि आप जो है इधर क्या करना, छंकरा लेने बैठे हैं आप इतने क्रिटिकल डिबेट के लिए बैठे हैं कि जिसके ऊपर दुनिया के इस स्टेज के, इस टॉपिक के ऊपर, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इतनी बहसें हो चुकी हैं, इतने ज्यादा तरीकों से इसको जो है प्रूव करने की कोशिश की गई है, इसको अटैक किया गया है डिफरेंट एंगल से, और जब तक आप उसका पूरा मुशाहिदा रखते ही नहीं है तो आप इस डिबेट में कैसे जो है वो अपने आप को क्वालिफाई समझते हैं। और किसी बड़े फेमस बंदे का मैं नाम अभी नहीं लूंगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उसकी बड़ी खूबसूरत लाइन है। वो बोलता है कि इल्म के मैदान में जज्बात की कोई कीमत नहीं है, जज्बे की कीमत नहीं। अगर आप इमोशनल दलील देंगे, सामने वाला बंदा इल्म की बात कर रहा है, तो इट मेक्स नो सेंस भाई, आपको तो बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जी अल्लाह पाक जो है, सॉरी जावेद साहब कह रहे हैं जी अल्लाह पाक जो है बच्चों को मरता देख रहा है। वो 70 माओ से ज्यादा कुरान मजीद में फरमाता है कि वो प्यार करता है इंसान से, अपनी मखलूक से। तो बच्चे क्यों मर जाते हैं जी? बच्चों को बीमारी क्यों हो जाती है जी? लुकीमिया क्यों हो जाती है? वो इस बात को समझने से जो है वो कासिर है कि अल्लाह पाक जो है वो आप और मैं नहीं है, उसके जज्बात आपके मेरे जज्बात नहीं है, उसकी मोहब्बत आपके मेरे जो मोहब्बत के मयार है उसके मुताबिक नहीं है, उसकी मोहब्बत का मेयार आपका और मेरा तय करदा नहीं हो सकता। वो हमसे बालातर, हम लोग क्या पूरी कायनात और हर चीज से बालातर है। कुरान की आयत है कि अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है, तो उसकी क्वालिटीज की और उसकी जो है सिफात की मिसल भी कुछ चीज दुनिया में नहीं है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते नहीं है। और वो जिस एंगल से, जिस नजरिए से, जिस तरीके से चीजों को देखता है, वो आप और मैं जो है इसको समझ ही नहीं सकते। तो उसकी मोहब्बत इसमें किधर छुपी है? इसकी एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जैसे हजरत मूसा जो अलैहिस्सलाम गए थे खिजर के साथ, तो एक बार जब उन्होंने बच्चा मार दिया, एक बार उन्होंने जो कश्ती जो है उसको जो है वो तोड़ दिया, तो एक बार और तीसरा मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, एक और तीसरा वाक़या जो एसोसिएटेड है खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी भाई हो गए थे कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो बाद में खिजर अलैहिस्सलाम ने उनको बोला कि भाई इस वजह से किया। तो इधर से आप एग्जांपल लगाए कि इंसान जो है विद लिमिटेड नॉलेज, विद लिमिटेड पैरामीटर्स, विद लिमिटेड क्वालिटीज, अपनी लिमिटेड सोच के साथ एक ऐसी चीज को जो लामहदूद है, जो हमेशा से एग्जिस्टेंस में है, हमेशा एग्जिस्ट रहेगी, या हय्यू या कय्यूम है, उसकी जो उसको कैसे समझ पाएगा? उसकी चीजों को, उसके अमल को नहीं समझ सकता। इस चीज को समझने से कासर है। वो जो डॉक्टर जावेद साहब जो थे, वो जो है अल्लाह पाक को एक किसी स्फीयर में लाने की कोशिश कर रहे थे, उसको महदूद करने की कोशिश में थे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क़यामत के रोज तक, क्या पूरी उम्र तक, जब तक दुनिया बनी, जब तक ये कायनात है, जब तक से वक्त है, वक्त से पहले है, वक्त के बाद अल्लाह पाक को कोई बंदा कोई चीज डिफाइन कर सकती नहीं है। वो अपनी सिफात से बाला तर है, हर सेकंड में उसकी नई से नई शान है। वो अल्लाह पाक को महदूद करने के चक्कर में थे और पागलों जैसे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं जी ऐसा होगा तो कैसा हो जाएगा, जी मैं कॉन्टिंजेंसी को नहीं समझता, वक्त से पहले नहीं था तो वक्त के बाद कैसे हो गया। भाई जो चीज, जिस चीज ने वक्त बनाया है वो वक्त में आ सकती नहीं है। जो जिस चीज को मैंने तख्लीक किया है मैं उसके अंदर कैसे जाऊंगा भाई? जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा जी, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। और वो ऐसे देख रहे हैं, हाँ, और जो 2-3 बूढ़ी औरतें और बंदे उनकी बातों पे हंस रहे हैं। मुझे वो जोकर ज्यादा और वहां पे उस वक्त बैठे एक कहते हैं ना एनालिस्ट कम लग रहे थे।
तो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मुफ्ती साहब की और इस्लाम की जो है एक वाजिया जीत है। हम जी मुबारकबाद पेश करते हैं मुफ्ती साहब को, तमाम आलम इस्लाम को, और अल्लाह पाक जी हमको हमेशा इन जैसे अच्छी सौदारियों के मुकाबले में हमेशा ही फतह मिलती रहेगी। क्योंकि कुछ बंदों की आंखें बंद होती हैं, वो कभी खुलती नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोए होते हैं, वो उनको हिलाएं तो उड़ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो आंखें बंद करके जो है लेटे होते हैं और शो करते हैं हम सोए हैं, उनको बंदा कभी हिला के जगा सकता नहीं है। तो ये उनमें से एक है। जितने ये एथेइस्ट लोग हैं, ये उन लोगों में से हैं जो कि आंखें बंद करके लेटे हैं और कह रहे हैं कि हम सो रहे हैं। इनको हिलाने का फायदा नहीं है, इनको हिदायत अल्लाह ही देगा तो देगा। और इनका जो है ये ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों के ऊपर आपको बताएंगे जी, ह्यूमन क्वालिटीज़ इंसान के अंदर हैं। जब बच्चा पैदा होता है या बड़ा होता है तो सोसाइटल रूल्स बनते हैं, ये बनते हैं भाई। ये समझ नहीं इनको आ रही कि भाई ये इंसान की फितरत में किसने चीज़ रखी है जी, ये चोरी करना बुरा है जी, लोगों के साथ ज्यादती करना बुरा है जी, कत्ल करना बुरा है। ये किसने डाला है ये मादा कि भाई इसको गलत कहना, इसको अच्छा नहीं कहना। इस चीज को ही नेचर को कुछ बता देंगे, लेकिन एडमिट नहीं करेंगे भाई देयर इज समवन सुप्रीम बीइंग, खुदा अल्लाह मौजूद है जिसने सब ये प्लान किया है। ये हमारा लंबी बहस है, आपने जरूर कुछ ऐसी डिबेट सुनी होंगी, तो आई वुड रेफर यू सम गुड डिबेट्स। आप कभी सुन लीजिए, स्टीफन हॉकिंग वर्सेस दूसरे एक दो हमारे इस्लामिक स्पीकर्स हैं, उनकी डिबेट सुन लीजिए। डॉकिंस है उसकी सुन के उसके बाद दोबारा आप जो हमारे अहमद दिदात साहब हैं उनको सुन लीजिए, जाकिर नाइक साहब को सुन लीजिए। यू विल कम टू नो कि ये पागल मखलूक के साथ जो है आप मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अक्ल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बंद कर दी है। तो एनीवे जी कंक्लूड करते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की वाज़िया फतह पे हमारी तरफ से बड़ी बड़ी मुबारकबाद। और होपफुली अब ये जावेद अख्तर साहब कुछ सालों के लिए अपनी बकवास बंद रखेंगे, क्योंकि इनकी बात जो है एक जोकरी और एक जो है वो क्लाउन और एक जो है वो कहते हैं ना मजाक के अलावा कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद मुफ्ती साहब जो है उनका चैनल भी आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, वो दीन की बातें बताते रहते हैं। और उनको जी हमारी स्पेशल मुबारकबाद है, पूरे इस्लामिक रिपब्लिक को हमारी जो है मुबारकबाद है। शुक्रिया जी।